सभी लोग देखेंगे इस चित्र को अच्छे से। सबसे ऊपर शिव बाबा बैठे हैं और उसके नीचे सब आत्माएं, उनके नीचे नीचे ऐसे बॉटल जैसे शेप बना हुआ है ना। तो इसका मतलब ये बस बता रही हूँ कि सबसे ऊपर उनका स्थान रहता है जो सबसे ज्यादा उनको याद करते हैं नजदीक में। और उसके बाद फिर 8, पहले 2 लोग रहते हैं, उसके बाद 8 अष्टरत्न जिनकी वैल्यू है आज भी लोग पहनते हैं अंगूठियों के रूप में, लेकिन वो मात्र उनकी संतुष्टि रहती है। लेकिन जो अपन जीते जागते अगर उन रत्नों को बनना चाहे, हम खुद वैसा बन के दिखाएं कि हम जिसके साथ बैठे उनके दुख दर्द ही खत्म हो जाए, हम जिनके साथ बैठे उनको बड़ी खुशी मिलती रहे, हम जिनके साथ बैठे उन लोगों को प्यार का अनुभव हो कि ये तो हमें बहुत स्नेह देती हैं, इनका तो प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। ऐसे हम क्यों ना बन के दिखाएं। तो जैसे बाबा है, परमात्मा पिता है, उनको आज अपन याद करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। तो अपन को भी ना ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम लोग भी सबसे आगे की सीट में बैठे जाके। दूसरी बात कि जो अपन आज एक ये योग होता है जो अपन परम धाम में स्थित होकर के करते हैं। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में आत्मा पहुंची और बाबा की गोद में बैठी, उनसे मिलन बनाया। इससे क्या होता है, पूर्व जन्मों के हम जो किए हुए पाप कर्म है जो हमको याद भी नहीं है, वो पाप कर्म खत्म हो जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट में। और पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा पिता, हम दोनों एक जैसे। तो उससे क्या होता है, पूर्व जन्मों के पाप कर्म खत्म होते हैं। और जो अपन यहाँ नीचे बैठ करके धरती में जो अनुभव करते हैं कि मुझ आत्मा में प्रकाश की किरणें उतर उतर के मेरे में समाते जा रही हैं, मैं आत्मा उसको रिसीव कर रही हूँ, मैं उसको ब्लॉटिंग पेपर के जैसे सोखते जा रही हूँ। तो जब हम यहाँ बैठ बैठ के ऐसा अनुभव करते हैं तो उससे पाप कर्म नहीं खत्म होते, लेकिन उससे कमाई जमा होती है। और एक और योग रहता है जिसको हम सूक्ष्म वतन में जो सिल्वर कलर का प्रकाश वाला लोक बताए थे, जब हम वहां जाते हैं अनुभव करते हैं कि मेरा लाइट का शरीर, मेरा आत्मा वाला शरीर जो है, लाइट का शरीर वहां पहुंचा। और ब्रह्मा बाबा के सामने खड़े होकर के हमने उनसे सारी अपनी बातें शेयर की, उनसे परेशानियां बताई। तो ये भी समस्याओं को हल करने वाला योग होता है, इससे हमारे जीवन की समस्याएं हल होती हैं। तो अपन को रोज जिस रूप में भी करना चाहे, जरूरी नहीं है, क्या है एक ही तरह का योग करते करते इंसान बोर भी हो जाता है। तो इसीलिए 3-4 प्रकार के ये सब योग बताए गए हैं जिससे अपन को मेडिटेशन भी करने में भी रस आता है, रमणीकता आती है। मतलब कभी ये कभी वो, ऐसे जैसे घूमने गए, आज इधर चलते हैं, आज इधर चलते हैं, आज फरिश्ता ड्रेस पहन लिए। तो ऐसे क्या है, चेंज चेंज करने से ना मन लगा रहता है। एक ही जगह परम धाम में स्थित होने से बुद्धि क्या है ना, वो हो जाती है, बोर टाइप का लगने लगता है कि एक ही एक जगह बैठ के हम क्या बोले। तो अब अपन चलते हैं आज परम धाम यात्रा की ओर, स्वयं को अनुभव करेंगे। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति प्रकाश स्वरूप इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य जहां तिलक लगाते हैं वहां बैठी हूँ। मैं जगमगा रही हूँ, अंदर ही अंदर मेरा प्रकाश पूरे शरीर से फैलते जा रहा है। अब ये प्रकाश को मैं समेट के शरीर के ऊपरी हिस्से में मस्तक तक ले आती हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट अपना प्रकाश वाला शरीर समेट के अंदर ही अंदर केवल एक बिंदु बन गई, पारे के जैसे।
पॉइंट ऑफ लाइट। अब मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ, खुले आकाश की तरफ अपने घर से बाहर निकली। खुले आकाश में मैं ऊपर की ओर उड़ने लगी। जैसे जुगनू चमकता हुआ दिखता है, वैसे ही मैं आत्मा भी उड़ते उड़ते पहुंची नीले आकाश में, जहां पक्षियों के झुंड अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। हम सब आत्माएं भी अपने घर की ओर चल पड़े। हमारा अपना ओरिजिनल घर, जहां हमारे मीठे बाबा बैठे हैं। उड़ते उड़ते चांद तारों की दुनिया से भी पार, नीले आकाश को पार करते हुए चांदनी से प्रकाश की दुनिया में पहुंचे, जिसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसे सूक्ष्म बोला जाता है। उस वतन में पहुंचे हम सब अनोखी शांति का अनुभव कर रहे हैं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर भी है। हम सब आत्माओं को देख देख ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर शिव बाबा देख करके खुश हो रहे थे कि ये सब बच्चे मुझसे मिलने जा रहे हैं। और बाबा भी ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ चल पड़े परम धाम की ओर। सबसे ऊपर विराजमान हो गए। हम सब आत्माएं भी पहुंचे मीठे बाबा के पास। धीरे धीरे हम सब उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। बाकी आत्माएं भी सब देख रहे थे कि हम सब उन सब से भी आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठे और मीठे बाबा का प्यार, शक्तियां, गुणों को अनुभव करने लगे कि मुझ आत्मा में बाबा का प्यार की किरणें, शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें हम सब के अंदर समाते जा रही हैं। हम सब आत्माएं भरपूर हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मीठे पिता से बिछड़कर हम सूख गए थे। जैसे जड़ में पानी ना हो, पूरा पेड़ ही सूख जाता है, वैसे ही हम आत्माएं भी पूरी तरह से सूख गए थे। अब मीठे बाबा के पास आए हैं। धीरे धीरे एक एक करके उनकी गोदी का भी आनंद ले रहे हैं। हम सब एक एक करके उनकी गोद में बैठे उनका प्यार अनुभव किए। आहा, इतनी शांति, इतना निस्वार्थ प्रेम, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा न पाया। मेरे मीठे बाबा, आप हमें कितना चाहते हैं और हम आपसे कितने दूर हो गए थे। मीठे बाबा, अब हम आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे। और मीठे बाबा से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके हम सब बाबा की गोद के रस का अनुभव करते जा रहे हैं। जो जो बच्चे गोद से निकल रहे हैं, वो भी बाबा की किरणों को चिपके हुए हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता एक दूसरे में चिपके रहती है, रानी मधुमक्खी सबसे ऊपर आगे रहती है, वैसे ही हमारे मीठे बाबा हम सब उनके चारों ओर किरणों में चिपके हुए बाबा से रस का आनंद ले रहे हैं।
बाबा से अनोखी अनुभूति हो रही है। उनसे शक्तियां हम सब के अंदर समाते जा रही हैं। उनके गुणों का संग हम सबको गुणवान बनाते जा रहा है। हमारी चमक बढ़ती जा रही है। हम आत्माएं पहले से ज्यादा चमकदार बन चुके हैं। हम आत्माओं में प्यार भर चुका है, शक्तियां भर चुकी हैं, अगाध प्रेम स्वरूप हो चुके हैं। हम सब आत्माएं अब मीठे बाबा से विदाई ले रहे हैं। उनसे बोल रहे हैं, मीठे बाबा हम आपके पास हर समय आएंगे, कोई समय का बंधन नहीं है। मीठे बाबा बोले, हाँ बच्चे क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, तुम ही भूल गए थे, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। और मीठे बाबा से हम सब ने ऐसा बोल करके विदाई ली। हमारी दिव्यता बढ़ चुकी है। हमारी चमक, आत्मा की चमक चमकीली और ज्यादा दिख रही है। अब हम सब आत्माएं चमकते हुए दिव्य तेजोमय प्रकाश को लिए हुए धीरे धीरे परम धाम को छोड़ रहे हैं। लाल प्रकाश की दुनिया को छोड़ रहे हैं और उतर उतर के पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन में, जहां फरिश्तों की दुनिया है। धीरे धीरे यहाँ देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके मस्तक में भी शिव बाबा हैं। शिव बाबा की नजर हम सब पर पड़ी। इतना सुंदर सीन था कि मीठे बाबा ने हमें परम धाम में भी भरपूर किया और अब भी जब हम शरीरों में नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। और हम सब आत्माएं उस सूक्ष्म वतन को भी छोड़ करके ब्रह्मा बाबा से मिलके वापस धरती की ओर बढ़ रहे हैं। उतरते उतरते हम पहुंचते हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने शरीरों में आकर के ये जगमगाता हुआ सितारा विराजमान हो गया। उस अनुभव के साथ जो हमें परम धाम में महसूस हुआ था शिव बाबा के साथ, और हमारी चमक पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हमारा प्रकाश पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। पूरा हमारा शरीर प्रकाशवान हो चुका है। मेरा एक प्रकाश का भी शरीर है और मेरा एक मिट्टी का भी शरीर है। दोनों शरीर साथ साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक साथ जब रहते हैं तभी आत्मा भी अनुभव कर सकती है और शरीर को भी अच्छा लगता है। आत्मा अगर शरीर को छोड़ दे तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए आत्मा का हमेशा स्मरण रहे बुद्धि में। आत्मा का भोजन है मीठे बाबा की शक्तियां, उनके गुण, उनका बोले हुए महावाक्य हम सब अपने जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन को और अच्छा उन्नति की ओर बढ़ाते चलेंगे। इस अनुभव के साथ मीठे बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।